मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। तुझसे शादी की, इस घर में आई सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की इसीलिए, लेकिन यहां आके पता चला कि मुझसे भी खराब हालत है किसी की, जो अपने अन्याय के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती। और बोलेगी भी कैसे? उसमें सिर्फ उनका पति ही नहीं, पूरा घर जो शामिल है। बीच में मुझे लगने लगा था कि तू अच्छा इंसान है, इन लोगों में से नहीं है, पर तूने मुझे दोबारा गलत साबित कर दिया राजवीर। तू भी इन्हीं लोगों में से है। अरे इस घर में रहने से अच्छा तो नर्क में रहना है। चुप। बदला लेने के लिए शादी? हाँ, सुन, अब जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। बात यहां तक पहुंची है, तेरी वजह से पहुंची है। अरे तेरे आने से पहले ये घर ऐसा नहीं था, लेकिन तेरे बर्ताव की वजह से सबका दिमाग गर्म हो रखा है। राजवीर! क्या राजवीर? ले लिए ना बदला, मिल गया ना सुकून। आज अमन भाभी की हालत किसकी वजह से? तेरी वजह से। अगर तू इस खानदान को वारिस देने को तैयार होती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। उसके बाद क्या? ले गई उनको डॉक्टर के पास। वाह, ये सब कुछ शांति से भी हो सकता था, लेकिन नहीं। तुझे तो आदत है ना ढिंढोरा पीटने की, तो पीट। सबके सामने रिपोर्ट लेके आ गई और ऐसे दिखाई सबका दिमाग गर्म हो गया यार। उसका गुस्सा अमन भाभी को भुगतना पड़ा। तुझे क्या लगता है हा? बहुत होशियार है तू और हम सब पागल हैं, हा? लेकिन सुन, इधर देख। आज के बाद तू मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। मेरे घर वाले गुस्साए हो सकते हैं, लेकिन पागल नहीं है। तुम होती कौन हो इनकी जिंदगी खराब करने वाली? जो अपने पति को खुश नहीं रख सकती, उसका जिंदा रहने का क्या फायदा? और ये तो मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? ओए अर्जुनी, पापा, आप अभी के अभी यहाँ आ जाइए। अर्जुनी, आज जो गलती की है तूने, उसकी सजा मिलेगी। और जानती है तुझे सजा कौन देगा? तेरी औकात न होने पर भी तुझे इस घर में लाने वाला, वो देगा तुझे सजा। हाँ भाई राजवीर, सुना सजा। अंकल जी, आपकी बेटी ने आपको फोन करके बताया कि मेरी वोटी ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन क्या उसने आपको यह बताया कि मेरी वोटी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? दोनों तरफ का सच सुनना जरूरी है ना पापा जी? सच मैं आपको बताता हूं। आपकी बेटी की वजह से मेरे वीर जी ने अपनी वोटी को कमरे से बाहर निकाल दिया। एक शादीशुदा आदमी के कमरे में जाना, उसके कमरे से उसकी वोटी को बाहर निकालना, उस कमरे का दरवाजा बंद करना क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी थी। अरे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी मेरे वीर जी और आपकी बेटी को? और फिर उसके बाद आपकी बेटी का यह कहना कि अगर अमन भाभी मर भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर अगर मेरी वोटी ने उसे थप्पड़ मारा तो क्या गलत किया बताइए? ये रिश्ता हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कोई लेना देना है।
लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरी वोटी से कोई पंगे नहीं लेगा। आप लोग जानते हैं इसको? ये पता कौन है? अरविंदर सिंह बग्गा, मेरे बड़े बेटे। दिमाग से खाली, बस उतावला हुआ है। मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। अरे जो न्यूज बर्थडे की आनी चाहिए थी, जहां इसके छिछोरेपन के पोस्टर छपे उधर। सोचो, इसका दूसरा ब्याह होगा, सुन लो तुम लोग। तूने तो वारिस देना नहीं मेरे को, है ना? मैं अपने बर्थडे वाले दिन ना अरमान, अनाउंसमेंट होगी तेरे ब्याह की। और जिसको जो करना है कर ले, जो करना है ना कर ले। भाभी, आप चिंता मत करो। पापा जी ने जो कुछ भी कहा ना, मैं वो होने नहीं दूंगी। राजवीर, अमन भाभी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चाहे जो भी हो, पर पापा जी ने जो कहा है वो मैं होने नहीं दूंगी। वीर जी का दूसरा ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। तो क्यों उठते बैठते सबसे पंगे ले रही है? हा? एक तो पहले ही हमारा ब्याह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, और फिर तेरे आने के बाद जो कुछ भी हुआ ना, जिसकी वजह से भी हुआ है, उस पर उनका दिमाग पहले से ही गर्म है, और तू और आग में घी डाल रही है। लेकिन राज, चुप। तो चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। ये घर के नियम है जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं और ऐसे चलेंगे। भले ही ये नियम बहुत पुराने होंगे, लेकिन ये गलत है और गलत ही रहेंगे। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि तू सुन, इनको मान। देखा चुनी, मैं हर बार तेरी साइड लेके सबसे लड़ता हूं, लेकिन आज नहीं। आज पापा जी का जन्मदिन है, पूरा हरियालीपुर यहां पे इकट्ठा होने वाला है। उनके सामने पापा की इज्जत रख लेना। सॉरी राजवीर, कारण चाहे जो भी हो, पर मैं गलत बात को बढ़ावा नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर जो तुझे करना है कर, लेकिन सुन, उसके बाद किसी भी चीज के लिए मेरे भरोसे मत रहना। ओरे पिया, मैं तो तेरे लिए सारा ता जगूं, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं, जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग रहा सारी कट जानिए, मैं ता तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। राजवीर, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो डॉक्टर जो... बस अर्जुनी, मुझे पता है तुझे क्या बोलना है। देख, आज पापा जी का जन्मदिन है, घर पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाथ जोड़ रहा हूं, खुद पर कंट्रोल रखना। पापा जी के सामने कुछ मत बोलना। मेरे जन्मदिन के मौके पे आप सब यहाँ उपस्थित हुए हो, मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन पार्टी शुरू करने से पहले मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। ये मेरा बड़ा बेटा रविंदर सिंह बग्गा, इसका ब्याह, दूसरा ब्याह नरूला जी की बेटी शिखा के साथ मैंने करने के लिए तय किया है।
भाभी, आप बताइए जो आपने मुझे बताया। मैं माँ बनने वाली हूँ। तुझे तो मैं लड्डू देना भूल ही गई। ये ले लड्डू। राजवीर, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई जितनी आज हूँ। देखा राजवीर, इसका मतलब भगवान है। हमने इतनी कोशिश की और उन्होंने हमारी सुनी। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और देख, भगवान ने अमन भाभी की गोद भर दी। खबर अमन भाभी की मिली, लेकिन खुश तू बहुत है। हाँ हाँ राजवीर, देखना घर में सब कितने खुश है। और पापा जी, उनको तो मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अब बच्चे के आने के बाद ना वीर जी भी जिम्मेदार हो जाएंगे और इस घर का माहौल भी बदल जाएगा। हाँ, सब बदल जाएगा, लेकिन तू, मैं, हमारा ये रिश्ता, क्या ये बदलेगा? बदलेगा, जरूर बदलेगा। वो है ना, सबका करता धरता। अब ये खिलाएगी? राज, तेरे वास्ते कुछ भी। अजूनी, अब मैं इस घर में वापस आ गई हूँ और मेरे हाथ में एक ऐसा पत्ता है जो मैं कभी भी कैसे भी खोल सकती हूँ। अब ये तेरा गंदा साया मैं अपने वीर जी से दूर किए बिना चुप नहीं बैठूंगी। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है जूनी, बहुत ज्यादा। तेरा ब्याह फिक्स हो गया था, मैं बीच में घुस गया, जबरदस्ती तेरे से शादी की। और मेरे घर वाले भी तुझे कितना कुछ कहते हैं ना, लेकिन तूने कभी मन में उनके खिलाफ बैर नहीं रखा। तू अमन भाभी के लिए सबसे लड़ती है, अपनेपन से। अगर मैंने तुझे कभी कुछ बुरा भला कहा हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया है जूनी, सिर्फ तेरे लिए किया है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तेरे घर वालों से तो मैंने शादी के मंडप में सबके सामने माफी मांग ली थी, लेकिन तुझसे नहीं मांगी। इसलिए सॉरी। वाह भाई वाह। भाई ये बता कि बड़ी बहू कहाँ है? वो किचन में है। अच्छा अच्छा अच्छा। देख बहू, बड़ी का ना तेरे को ध्यान रखना है। उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, तेरी जिम्मेवारी। जी पापा जी। अर्जुन, जी पापा जी। चाय बड़ी स्वादी है, बढ़िया बनी है। मेरा एक छोटा सा काम और करेगी। उधर ना मेरे जूते पड़े हैं, ले आ जरा। वेरी गुड। अब क्या है ना, देख मेरे दोनों हाथ फंस गए, इसमें कप इसमें प्लेट। एक काम कर, तू ही बना दे। पापा जी, मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की लक्ष्मी हूँ, और लक्ष्मी से ऐसे काम नहीं करवाते। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, पर आप ही बताइए, घर की लक्ष्मी की इज्जत तो होनी चाहिए ना। जा जा जा। भाभी, क्या हुआ इसको? क्या हुआ भाभी को? पापा जी, वो भाभी को करंट लग गया। करंट लग गया? डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। राजवीर, इसको कमरे में लेके जा। जी पापा जी। अभी तू फोन कर। हाँ हाँ, भाभी। चलो चलो चलो। हेलो। तू सुन, एक जिम्मेदारी दी थी ना तेरे को कि इसका ख्याल रखना, और तेरे होते हुए उसको करंट लग गया। कैसे?
आज के बाद कोई भी लापरवाही मैं सहन नहीं करूंगा। इसको पानी का गिलास भी चाहिए ना तो लाके हाथ में दो, पिलाओ। जी पापा जी। वही डॉक्टर। राजवीर तू चल मेरे साथ। पूरे हरियालीपुर में सिर्फ यही डॉक्टर था, बाकी सब मर गए थे क्या? रब्बा वीर जी, मैनू क्यों चिल्ला रहे हो? मैनू क्या पता कि उसे नहीं बुलाना है। पिछली बार भी तो अमन भाभी को वही देखने आया था ना, इसीलिए मैंने वही डॉक्टर बुला लिया। मुझे क्या पता। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।